नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार का भूगोल, जिसके अंतर्गत भूतत्व और भौगोलिक स्वरूप के बारे में जानेंगे कि बिहार का भौगोलिक स्वरूप कैसा है, भूतत्व कैसा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, बिहार के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं, आंसर को ना देखें आप लोग, है ना, आंसर को मत देखें। पहला ए में जो है, शिवालिक की पहाड़ियाँ पश्चिम चंपारण के उत्तरी सीमा पर 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हिमालय पहाड़ का भाग है। बी, शिवालिक पर्वतीय श्रेणी के तीनों भाग में बांटा जाता है। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, हरहा नदी घाटी दून, गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल, दक्षिण में 150 मीटर समोच्च रेखा, आवाज़ छोटा नागपुर पठार के मध्य में स्थित। उपरोक्त सभी, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। रीजन, दक्षिण श्रेणी रामनगर दून की लंबाई लगभग 32 किलोमीटर है, चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर, ऊंचाई 24 मीटर। ये सारा जो है ये क्या चीज़ के लिए है, बिहार के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्न में से कथन सारा सत्य है ना। हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितनी है, तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने आप लोगों को बताया 24 किलोमीटर है ना। तो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 140 मीटर है हरा नदी घाटी। हरा नदी घाटी को ही दून घाटी के नाम से जानते हैं। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर फिखना ठोरी दर्रा कितने किलोमीटर तक विस्तृत है, तो इसमें आंसर हो जाएगा कितना, 74 किलोमीटर। 74 किलोमीटर क्यों हो जाएगा, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की शुरुआत त्रिवेणी नहर से होती है तथा लंबाई भिखना ठोरी दर्रा तक फैला हुआ है। सोमेश्वर श्रेणी के सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है 774 मीटर हो जाएगा, है ना आंसर। सोमेश्वर श्रेणी की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 450 मीटर है। ठीक है। सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा, भरदाह दर्रा, उपरोक्त सभी हो जाएगी। ये सभी दर्रे बिहार नेपाल के बीच आवागमन का मार्ग प्रस्तुत करता है, इसीलिए ये सभी दर्रे इसमें आ जाएगा, है ना। बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में सर्वोच्च रेखा आवाज़ छोटा नागपुर पठार तक फैला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा, है ना। देख लेना इन चारों आंसर को, 150 मीटर हो जाएगा। कारण 150 मीटर गंगा का मैदान या गंगे प्रदेश निक्षेपीय मैदान है जो समांतर क्वाटरनरी निरपेक्ष से निर्मित है। रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें सबसे असत्य कौन सा हो जाएगा, यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के उत्तरी हिस्सा है, ये असत्य है। बाद बाकी तीनों जो है ए बी सी तीनों जो है सत्य है। ठीक है। बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है, तो इसमें हो जाएगा वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में यह ऊंचाई 100 मीटर है, इसीलिए वाल्मीकि नगर हो जाएगा। बस देखते चलना है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है ना हर एग्ज़ाम में। दक्षिण बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें देख लेना है कौन सा सत्य है। तो डी, उपरोक्त सभी जो है। दक्षिण बिहार का मैदान पश्चिमी से अधिक चौड़ा और पूरब में मुंगेर के पास संकीर्ण हो जाता है, ये सही है। दक्षिण गंगा मैदान को 4 अधिकृत इकाइयों में विभाजित की गई है। गंगा का कागार, जल्ला और टाल, शाहाबाद, मगध और अंग मैदान में गंगा मैदान का दक्षिण सीमांत है, ये सब सही है। ठीक है। उत्तर बिहार का मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, इसमें भी उपरोक्त सभी हो जाएगा, एकदम देखते चलना है। ए में क्या दिया हुआ है, उत्तरी बिहार के मैदान को तीनों भागों में बांटा गया है, भावर, उप, तराई, चौड़ या मन, ये सही है। भावर दलदली भाग है जो सोमेश्वर पहाड़ की तराई में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा है, एकदम सही है। दक्षिण बिहार मैदान का जल्लाटाल क्षेत्र स्थित है। जल्लाटाल स्थित कहाँ है, ये पटना से लखीसराय के मध्य। जब भी हम लोग पढ़ते हैं कि लखीसराय टाल, मोकामा टाल, ये सब जो है उधर ही के क्षेत्र में है ना। तो बाढ़, बढ़िया, मोकामा, फतवा, बख्तियारपुर और मोर सिंघोल टाल क्षेत्र है। कैमूर सीरीज शैल समूह का कल्प, तो विंध्य क्रम
विंध्य क्रम से कैमूर सीरीज शैल का समूह का कल्प क्या है? विंध्य क्रम में है ना। नालंदा जिला में स्थित राजगीर गिरियक पहाड़ियों की विशेषता क्या है? इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। राजगीर की पहाड़ियाँ कोटराइज स्टील चट्टानों से बनी है, एकदम सही है। सबसे ऊंची वाली चोटी वैभव गिरी 380 मीटर है, सही है। रत्नागिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी पीड़ पहाड़ी स्थित है, सही है एकदम। नालंदा जिला में सारा एकदम सही दिया हुआ है, ठीक है। विपुलगिरी के पूरब में शांति स्तूप स्थित है, विपुलगिरी का जो पूरब है उसमें शांति स्तूप है, एकदम सही है, करेक्ट है नालंदा जिला के बारे में। बिहार राज्य का क्षेत्रफल, बिहार राज्य का क्षेत्रफल सब जानता है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये भूलने वाला है ही नहीं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? ये सब जानता है 2.86%, है ना। अब 16वां क्वेश्चन जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ये तो 12वां स्थान है, सब जानता है, देख लेना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और ये सबसे क्वेश्चन पूछा गया है बिहार में। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में, ये भी सही है। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? किसके समीप है? तो पश्चिम बंगाल रीजन है उसका, पश्चिम बंगाल 88,752 वर्ग किलोमीटर है। बिहार जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश 83,143 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड 79,114 वर्ग किलोमीटर है। तमिलनाडु 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य की भू आकृति लगभग कैसी है? ये तो सब जानता होगा, आयताकार है। ये सब क्वेश्चन उतना देखने वाली चीज़ है ना। बिहार का विस्तार क्या है? बिहार का विस्तार सब जानता है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, ठीक है, से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच है। ये सब क्वेश्चन को भूलना नहीं है, ये सब क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं। अब जैसे मान लो कि अभी बिहार एसएससी होगा, उसमें भी लगभग लोग पूछे जा सकते हैं, इन सब से क्वेश्चन रहता ही रहता है। और बीपीएससी में तो कन्फर्म ही है। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई कितना है? 345 किलोमीटर, सब जानते हैं। बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 483 वर्ग किलोमीटर बोला, 483 किलोमीटर, है ना। बिहार राज्य में प्रमंडल डिवीज़न की कुल संख्या 9। विभाजन जब हुआ था बिहार का 15 नवंबर 2000 को, से पूर्व बिहार के प्रमंडलों की संख्या 13 थी, बाद में घटकर 9 हो गई, है ना। सूची को मिलाएंगे, सूची 1 जो है बिहार के प्रमंडल और सूची 2 प्रमंडलों में जिलों की संख्या से संबंधित कौन सा बेमेल उत्तर दे। अब पटना में दे दिया है 6, ठीक है, भागलपुर में 3, पूर्णिया में 4, दरभंगा में 3। अब कह रहा है कि इसमें सही उत्तर बेमेल जो है उसको चुनेंगे। तो भागलपुर 3, भागलपुर का जिला जो है प्रमंडल में 2 जिला है, भागलपुर एवं बांका, ठीक है। अब नेक्स्ट जो देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को देखते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन। अब इसमें है सूची 1 में है, सूची 2 है। तिरहुत जो है, ठीक है, तिरहुत है, मुंगेर है, मगध है, कोसी है, ठीक है। तिरहुत का जिला का संख्या दिया है 6, मगध का 5, कोसी का 3, मुंगेर का 5 दिया है। मुंगेर प्रमंडलों की जिलों की संख्या 6 है, जबकि मुंगेर में 5 दे दिया, एक गलत दे दिया है ना। तो 6 याद कर लेंगे। मुंगेर प्रमंडल में जिलों की संख्या 6 है, ठीक है। सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या 3, सही है एकदम। सारण, सिवान, गोपालगंज, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन देख लेंगे। गलत कथन दरभंगा प्रमंडल के जिले में दरभंगा, सहरसा, सुपौल, ये गलत है। दरभंगा प्रमंडल के जिले में दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर होगा आंसर, है ना। बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? तो कौन सा तथ्य गलत है? इसमें सीधा मुझे याद है ये क्वेश्चन। तो सारण प्रमंडल के जिले में मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर एवं सिवान, ठीक है, ये तथ्य गलत है। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले होंगे, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम में, घटते क्रम में बताएं। तो घटते क्रम में पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास, है ना, रीजन है। क्षेत्रफल से पश्चिमी चंपारण का क्षेत्रफल जो है 52-28 है। गया का 49-76,
पूर्वी चंपारण का 3968, रोहतास का 3881, है ना। 32वां देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? 18 जिलों को। बिहार विभाजन के पश्चात झारखंड में 18 जिला चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 37 थी। ठीक है। बिहार का सबसे नवसर्जित जिला अरवल किस जिला के विभाजन उपरांत बना है? तो जहानाबाद। ठीक है। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को वह स्पर्श करती है, तो इसको किसको स्पर्श करती है? रोहतास को। ठीक है। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, पश्चिम चंपारण। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिले का समूह, तो इसमें हो जाएगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। यह क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर है। जिलों की संख्या 8 है। ठीक है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला जिलों के समूह, जिलों का समूह, इसमें हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है। पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, और पूर्वी चंपारण हो जाएगा सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है। 40वां क्वेश्चन देखते हैं अब, बिना किसी देरी का, है ना। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिले की समूह, तो ये आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है? बक्सर। ये BES 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसको ये देख लेना है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है BPSC में, या फिर जो भी बिहार का एग्ज़ाम हो उसमें कभी भी दोहराया जा सकता है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है? समस्तीपुर। प्रयोगशाला सहायक 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लेंगे। पूछा हुआ क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देंगे ना। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 101 है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? पृथक यानी कि अलग हुआ। ये 46वां BPSC में पूछा गया है, 15 नवंबर 2000 को। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? 45.85% झारखंड राज्य जो है जमीन लेकर बिहार से अलग हुआ। तो 44वां BPSC में पूछा गया है। एकदम ध्यान देते जाएंगे। BPSC में जितना पूछा क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा करके ध्यान देंगे, वो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया है? तो जमीन कितना प्रतिशत बच गया? लगभग 54%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47वां देखते हैं, बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना? तो ये रांची, सबको पता है। 45वां BPSC में पूछा गया। बताइए, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछता है। बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 199। ठीक है। और बिहार में राजस्व ग्रामों विलेजों की संख्या कितनी है? 44,874। ठीक है। अब 50वां क्वेश्चन जो है हम लोग देख लेंगे। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या कितनी है? 534। बिहार में पंचायत की संख्या कितनी है? 8,398। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? 173 फीट। पटना का स्थानीय समय क्या है? 41वां BPSC में पूछा गया है। तो इसमें तो सब जानता होगा कि भारतीय मानक समय से आगे। ठीक है। 15 मिनट का अंतर होता है। पटना स्थानीय समय भारतीय मानक समय से 15 मिनट का अंतर है। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सा बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 डिग्री। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? नेपाल। बिहार विस्तृत है। कर्क रेखा के उत्तर में बिहार की सीमा से संबंधित कौन कथन सही है? इसमें कथन सही सब है। रीजन, बिहार तीनों जिलों के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और बंगाल को स्पर्श करते हैं, इसलिए तीनों सही है। एकदम देख लेना है इसको। बिहार राज्य की चौहद्दी क्या है? चौहद्दी ये उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश, यही चौहद्दी है बिहार का। बिहार का वह जिला जो पश्चिम चंपारण एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है, किशनगंज। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं
क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। पीपीएससी 48वां से 52वां में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है। गंगा की उत्तरी मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, है ना। 62वां देखेंगे, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से, है ना। बिहार में गंगा उत्तरी मैदान की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान आदि है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है, ये तो दून घाटी भी कहा जाता है ना। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? तो इसमें जाना जाता है सोमेश्वर श्रेणी को। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? 56,980 वर्ग किलोमीटर। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? 33,670 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत हैं? तो इसमें हो जाएगा 90,650 वर्ग किलोमीटर। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम 1 2 3 सही है। पहला घाघर, गंडक, दोआब, 2 3 तीनों सही है। ठीक है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है? उपरोक्त सभी सही है। गंगा, सोन, दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान सही है। ठीक है। 70 क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है, तो इसमें दक्षिण पूर्व हो जाएगा। बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से है, तो इसमें हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। पूर्वी बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिम भाग की ढाल तो अधिक है। बिहार में दक्षिणी भाग के मैदान की औसत ढाल तो दक्षिण से उत्तर है। गंगा के मैदान भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो 6 किलोमीटर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित है उपरोक्त सभी, जैसे रामनगर दून की पहाड़ियाँ की श्रृंखला और सोमेश्वर की पहाड़ी की श्रृंखला, है ना। तो उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा, उपरोक्त सभी बोल दिए। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियाँ हैं, इसकी चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर। बिहार के दक्षिणी गंगा मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ हैं धरवाड़ कालीन क्वार्टरजाइट, है ना। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79, बिहार में दियार भूमि कहा जाता है? गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है जो एक नवीन मोड़दार पर्वत है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? विंध्यन पर्वत। बिहार के उत्तर मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे कहा जाता है चौर। गंगा के उत्तरी मैदान भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है दरिया कहा जाता है, मतलब दियारा कहा जाता है। नालंदा जिले में स्थित क्या क्या स्थित है? राजगीर की पहाड़ियाँ स्थित है, गिरियक की पहाड़ियाँ स्थित है, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी स्थित है। उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर, है ना। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये तो सब जानता है, प्लीस्टोसीन काल में। ठीक है। निम्न में बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है। अब बिहार का सर्वोच्च श्रृंग क्या है? सोमेश्वर श्रेणी। बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई कितनी है? तो इसमें 874 मीटर बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। पारसनाथ पहाड़ी के से पुरानी, राजमहल पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी से नहीं। ठीक है। डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना।
इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी आंसर होगा इसका। बिहार में उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो बागमती बांटती है। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी। इनमें कौन सा कथन गलत है? खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है। ये क्वेश्चन, ये मतलब आंसर गलत है, बाद बाकी तीनों सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कर्मनाशा नदी बक्सर जिला में पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है, ये गलत है। मतलब ये सही है, सॉरी, तीनों गलत है, ये सही है। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 53 मीटर, 52.73 है। तो नज़दीकी वाला लेते हैं। एवं मूल्यांकन निदेशालय बिहार सरकार, है ना। अब देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निर्माण करती है? करीब 75 किलोमीटर। भूभार्किक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम टेथिस सागर, ठीक है। अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाई जाती है? बांका, जमुई, नवादा। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में इनमें किस चट्टानों की प्रधानता है? परतदार। इनमें गलत जोड़े की पहचान कीजिए। जिला और पहाड़ी, जिला और पहाड़ी। ए नालंदा गिद्धकूट पर्वत, पश्चिमी चंपारण सोमेश्वर की पहाड़ी, मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ी, भागलपुर मंदार पर्वत। भागलपुर मंदार पर्वत गलत है, कारण मंदार पर्वत बांका में है ना। तो ये गलत दिया हुआ है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।